सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। सरैया के स्वर्ण व्यवसायी के घर पर बम विस्फोट करने वाले मोहम्मद बाबर और उसके सहयोगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन छात्रों के एक गुट ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों को बंधक बनाकर किया हंगामा। अंतिम दिन 9 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। और पार्टी के स्थापना दिवस पर नगर विकास मंत्री ने झंडोत्तोलन कर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। और अब खबरें विस्तार से। सरैया में स्वर्ण व्यवसायी के घर पर बम विस्फोट करने वाले मोहम्मद बाबर सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरैया के स्वर्ण व्यवसायी टेनी शाह के घर पर गुरुवार की रात बम विस्फोट कर भागे अपराधियों में से 2 कुख्यात अपराध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। इस क्रम में पुलिस ने 12 राउंड फायरिंग कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद बाबर और उसके सहयोगी सुरेंद्र भगत को पुलिस ने घायल अवस्था में धर दबोचा, जबकि उसके 3 साथी भागने में सफल हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने से बाबर घायल हो गया था। उधर एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 हथियार और 6 जिंदा गोली के साथ कई अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही। स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ पर बम फेंका गया और बाद में वहाँ पर रंगदारी से संबंधित उस घटना के जुड़े होने की बात आई है। तत्काल डीएसपी सरैया डॉक्टर शंकर झा के अधीन एक टीम का गठन किया गया और इसमें आसूचना संकलित करना प्रारंभ किया गया। उसमें हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि इस घटना को करने वाले अपराधकर्मी पारू थाना क्षेत्र में कहीं छुपे हुए हैं, तो टीम को तुरंत अरेस्ट कराया गया। टीम के द्वारा घेराबंदी किया गया है उस एरिया का और उसी क्रम में अपराधकर्मियों के द्वारा टीम के ऊपर फायरिंग किया गया। टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधकर्मी मोहम्मद बाबर, इसके पैर में गोली लगी और फिर वहाँ पर 2 अपराधकर्मियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कुछ साथी घटनास्थल से भागने में सफल हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम प्रयासरत है। इन लोगों के पास से वह मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसके द्वारा ये लोग इंटरनेट कॉलिंग का प्रयोग करते हुए रंगदारी की मांग पूर्व से करते आ रहे थे और कल भी इन लोगों के द्वारा उसका मोबाइल का उपयोग किया गया है रंगदारी की मांग के लिए। तो ये टीम के द्वारा एक बहुत बहादुरी का प्रमाण दिया गया और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया गया। इसके लिए इन सबको पुरस्कृत करने के लिए हम लोग एक प्रस्ताव भी भेजेंगे और जो बचे हुए अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास चलेगा। कितने देर में गिरफ्तारी की रिकॉर्ड है? हाँ, इसमें इन लोगों के द्वारा पूर्व में कई जगहों पर गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हत्या, लूट, डकैती, जैसे कई अपराध इन लोगों के हम लोग पता लगे हैं। अभी रिकॉर्ड मंगा भी रहे हैं। एक पूछताछ के क्रम में वैशाली जिले के एक चौकीदार की हत्या में भी इनकी संलिप्तता आई है। भूमि विवाद में 4 माह पहले पति की हुई हत्या मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही पीड़िता। आरोपी दे रहे तरह-तरह की धमकी। जमीनी विवाद में पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, परंतु पुलिस आज तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। खुलेआम घूम रहे हत्यारे पीड़ित महिला और उसके पुत्र को तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। धमकी से भयाक्रांत पीड़िता शुक्रवार को न्याय के लिए आईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए कलेजा पीट कर रोती रही, परंतु इस अबला की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। आईजी कार्यालय के समक्ष रो रही इस महिला को देखिए। जमीनी विवाद में 26 नवंबर को एतवरिया देवी के पति को उसी के गांव हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितौजिया में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से अब तक यह महिला 4 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। पति के कुछ हत्यारों को पकड़ा गया और कुछ अब भी धड़ल्ले से छुट्टा घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा पीड़िता और उसके पुत्र को धमकी दी जा रही है, लेकिन उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। हमारा बात है से हमरा जमीन के बारे में हमारे मालिक केस मुकदमा लड़त बुझली। जमीन के बारे में केस मुकदमा लड़त रहा तो हमारे मालिक यहाँ से डिग्री मार चुका है। मुजफ्फरपुर कटरा से डिग्री मारा है। कटरा से मार के मुजफ्फरपुर से इनकी आसार में डिग्री मार चुका है। तो वो हाई कोर्ट में भेज दिया। हाई कोर्ट में भेज दिया
तो वो हाईवे कोर्ट से हमको अथी चले आए यहाँ अथी वहाँ से अथी भेज दिया तो उसके बाद वो हमको मालिक के ले गया संजय सिंह थाना पर बुला के हमको मालिक के ले गया घरे से बुला के थाना पर ले गया तो थाना पर आवेदन दिया। थाना पर आवेदन देने के बाद मालिक हमको आया हुआ थाना पर से तो हम अपना दोनों आदमी हम अपना बैठा रहा घूर लगा के घूर तपैत रहा तो घूर तपैत रहा तो हमको मालिक थाना पर के सारी कहानी कह देख के हमको मालिक बैठा रहा तो उसका 4 चक्का लगा दिया आ कहा कि हो गुदरी सनी एनी आवा तो हमको मालिक गया लग में गया तो रुन्नू सिंह हाथ पकड़ लिया आई तीनों आदमी रामपुकार सिंह सतीश सिंह लड्डू सिंह हमको मालिक के गोली वही के कोई सुनवाई नहीं है। वही दोनों के अथी सुना रहा है से निर्दोषी है। जी मामला है 2 भाई का भैयारी थी सुती सिंह अखिलेश सिंह बड़ा वाला भाई हमारे पिताजी के हाथे जमीन बेच लिया। वो बेचने के बाद विवाद किया 2-4 साल जिंदा था तो विवाद नहीं किया। जब वो मर गया तब विवाद किया। विवाद करने के बाद वो केस चल रहा था। केस सही चल रहा था। मेरा पिताजी डिग्री भी इधर कर ही लिया वो केस का। उसमें हुआ है जो मतलब एक तोरान मूंग तोड़ा था, दूसरा तोरान में इलेक्शन का समय था, एक जो खेत जोत दिया और गोली उली चलाया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें बकाये भत्ते की मांग को लेकर एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने गुरुवार को तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। अपने बकाये भत्ते की मांग को लेकर एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज के रिटायर्ड कर्मचारी शुक्रवार को तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रखते हुए संस्थान के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन करते रहे। कर्मचारियों ने संस्थान के कुल सचिव पर आंदोलन समाप्त करने के लिए दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। 74 के एम्प्लॉय है। हम लोग अभी रिटायर किए हैं। हम लोगों को 4था वेतनमान का ही दिया गया है और 5वां वेतनमान के समय में रजिस्ट्रार साहब अभी वर्तमान में रजिस्ट्रार साहब आए जिन्होंने 5वां वेतनमान गलत दिया और रिटायरमेंट के समय में भी 6ठा वेतनमान का कम से कम देना चाहिए था। अभी वो नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं जब पैसा प्राइवेट कॉलेज है हम कुछ नहीं देंगे, जो दिया सो दिया, नहीं देंगे अब। इसीलिए हम लोग यहाँ स्ट्राइक पर हैं। हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी से कॉन्स्टिट्यूएंट है, 22वां नंबर पर है और बिहार सरकार के लेटर में 76वां नंबर पर है। ये लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार हद सीमा पर है, विद्यार्थी से ठगा जा रहा है, एम्प्लॉय को ठगा जा रहा है। हम लोग इस स्थापना से है और हम लोगों का वाजिब पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ धरना पर हैं। धरना के दरमियान अभी तक हम लोग आज तीसरा दिन है, अभी तक हम लोगों को प्रशासन किसी बात के लिए पूछताछ नहीं किया है, बल्कि अंदर से कुछ आदमी कहने आए हैं। जो रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं कि जो हम देख लेंगे, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है और इस सब को जो है सो हम बाद में देखेंगे। धमकाते हैं। ये धमकी वाला एगो शब्द है। किसके तरफ से आ रही है? रजिस्ट्रार की तरफ से आ रही है। ये क्या धमकी मिल रहा है? धमकी मिल रहा है जो देख लेंगे। संगठन को मजबूत बनाने को लेकर लोजपा कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। संगठन को मजबूत करने तथा प्रत्येक बूथ पर कमेटी बनाने का काम तेज करने को लेकर जिला युवा लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार से राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने की मांग भी उठाई। आज के बैठक का उद्देश्य था युवा लोजपा में जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक बूथ कमेटी तक को मजबूत करने की बात हो रही थी। मजबूती का कार्य हो भी रहा है। उसी की समीक्षा को लेकर के आज की बैठक आयोजित है और आज 50% कामयाबी हमें मिली है। संभावना है कि 2 माह के अंदर में हमारा जिला से लेकर के बूथ तक हमारी कमेटी बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगी, जो कि एक ऐतिहासिक रूप में आएगी। समय खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा 2 उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा जमा लिए जाने को लेकर छात्र संगठन के एक गुट ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया।
बीवी छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए कई छात्र संगठन के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन के अंतिम दिन NSUI और छात्र राजद के 2 उम्मीदवारों के संध्या 4 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंचने पर भी उनका नामांकन पर्चा बीवी द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी छात्र संगठन गुट के सदस्यों ने नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में लगे कर्मचारियों को उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया तथा बीवी के शिक्षा विभाग में तालाबंदी कर घंटों हंगामा और प्रदर्शन किया। हंगामा पर उतारू छात्र समय बीतने के बाद नामांकन पर्चा दाखिल करने आए दोनों उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने की मांग पर अड़े थे। आक्रोशित छात्रों का तर्क था कि जब शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 4 बजे शाम तक ही नामांकन पर्चा स्वीकृत किया जाना था, तब चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों ने समय समाप्त होने के बाद नामांकन दाखिल करने आए उम्मीदवारों का पर्चा कैसे स्वीकार कर लिया। आक्रोश हम लोग चुनाव जब नहीं हो रहा था तब से लेकर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करते आए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पहले तो चुनाव न करवाना चाह रही थी। चुनाव जब इनका मजबूरी हो गया करवाना तो किसी तरीके से विद्यार्थी परिषद को रोकना चाह रही है कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस कैंपस में पदाधिकारी बन के न आए, ताकि जो हमारा जो गैर कानूनी धंधा यहाँ चलता है, गोरख धंधा चलता है, वो चलता रहे। विद्यार्थी परिषद प्रथम चरण में भी हम लोगों ने कई बार इन लोगों को आगाह किया कि कई सारे ऐसे कॉलेज है जहां कर्मचारी और प्रोफेसर के साठगांठ से वहां विद्यार्थी परिषद को रोका जा रहा है और कई जगह पर वो सफल भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने उस पर गंभीरता से नहीं लिया। आज जब द्वितीय चरण का चुनाव है तो अंतिम समय में बताया गया था हम लोग 4 बजे के बाद नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा। 4 बजे के पहले हम लोग नॉमिनेशन करके गए, उसके बाद कई सारे ऐसे कैंडिडेट को इन्होंने बुला के नॉमिनेशन करवाया है जो गैर कानूनी है। विद्यार्थी परिषद उसका विरोध कर रही है। अभी उधर चुनाव पदाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामांकन दाखिल करने के निर्धारित 2 दिनों बुधवार और गुरुवार को एक भी नामांकन नहीं हुआ, जबकि तीसरे दिन शुक्रवार को कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। हम लोग सारे लड़के मिलके अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। आज अंतिम तिथि था, जैसा कि आप सबों को पता है। और हम लोग इस महाविद्यालय, अलग अलग महाविद्यालय से और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है और जो छात्रों के प्रति मतलब दुर्व्यवहार और उनको यातनाएं दी जाती है, उसको दूर भगाने के लिए और भ्रष्ट ताकतों को मिटाने के लिए हम लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। गरीब स्थान मंदिर के समीप स्थित मंडल कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। गरीब स्थान मंदिर के समीप स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा किसी जाति धर्म की नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की पार्टी है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। योजना 3 दिन तक चलेगा और 3 दिन में जितने बूथ हैं उस सभी बूथ के अध्यक्ष जो हमारे हैं उनके घर पर झंडा और उनका नेम प्लेट लगाया जाएगा और संगठन को पूरी सशक्त की जाएगी और हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता का टोली रहेगा और बूथ अध्यक्ष ही उसका सब चीज का ऑर्गेनाइजर रहेगा। बाकी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, ये सब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ बूथ का जो सर्वा होगा वो बूथ अध्यक्ष मेरा होगा, वही वोट को सारा चीज को करेगा और उसकी कमेटी यहाँ के लिए प्रमुख कमेटी होगी। स्थापना दिवस पर यही संदेश हम पब्लिक को देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। इसका उद्देश्य विकास है और इसमें सभी जाति के लोग इसके मेंबर हैं और सभी जाति के लोग इसको वोट देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में बनेगा, चाहे वो गठबंधन लेकर के बने या एक्सक्लूसिव बने। इससे एक अलग हटके सवाल है, जो शांति समिति जो बनी। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री ने जिला शांति समिति को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वर्तमान की शांति समिति निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है। देखिए, शांति समिति जो है ना, ये आउटडेटेड हो गया है। नया शांति समिति बनने जा रहा है, चाहे ये डीएम साहब को बनावे और चाहे अभी तुरंत आने वाले बदली के डीएम साहब बनावे, बनेगा। जो अभी जो कार्य जो शांति समिति में है उनका किस तरह से भूमिका देख रहे हैं? अभी इनकी कोई भूमिका ही नहीं है। इनकी कोई भूमिका होती तो इस तरह का जो हो रहा है इस शहर में, उस भूमिका में विकास की बात आता, उसमें विकास की बात आता ना, तब ना भूमिका देखते। वो तो शांति कराने के बाद
काम वो कर ही नहीं रहे हैं, वह अपना स्वार्थ सिद्धि का काम कर रहे हैं। तो ऐसा शांति समिति रहे चाहे नहीं रहे, उससे क्या फायदा। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हजरत अली एकेडमी शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर अदारा है, जहां इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन इंतजाम है। यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बच्चियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं हैदराबाद के आला अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद 1983 ईस्वी में रखी गई और आज इसके 3 ब्रांच इस्लामपुर, चंदवारा और सादातपुर बैरिया में कामयाबी के साथ सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां इस अदारा से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तलबा की सहूलत, सेहत और मेयारी आला तालीम के लिए बासलाहियत असातिज़ा किराम की टीम, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुशादा लाइब्रेरी, हर वक्त बिजली की सप्लाई के लिए बड़ा जनरेटर, पीने के लिए साफ ठंडा आरओ पानी, तलबा को लाने ले जाने के लिए तेज सवारी, बड़ी बस, वक्तन फवक्तन तलबा के सेहत की जांच और बच्चियों के लिए खुसूसी पर्दा का इंतजाम है। बिहार बोर्ड से पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 8वीं दर्जा से बीएसईबी क्लास का नज्म और इन तमाम चीजों पर सीसीटीवी कैमरे से हमा वक्त निगरानी। आपके बच्चे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते एडमिशन जारी है, जगह महदूद है। हजरत अली एकेडमी अपनी नौइयत के एतबार से वाहिद इदारा है जो तालीम और तरबियत का वाहिद मरकज है, जहां हम नौनिहाल मिल्लत को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मौजूदा दौर में ये चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया से खुसूसी तौर पर हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस इदारे को दीजिए। आपका इदारा मिल्लत का इदारा है और मिली मफाद के लिए वजूद में आया है और हम आपके बच्चों को मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए ताकि हम इस अहम फरीज़े को अंजाम दे सकें और अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखुर कामयाब हो सकें। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350
9137876350 9137876350 91396। जीनियस, नाम ही पहचान है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल। बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगरोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.internprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। SKMCH में भर्ती AES पीड़ित बच्चों में से शुक्रवार को AES पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। SKMCH के PICU में शुक्रवार को AES से पीड़ित एक बच्चे की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि अस्पताल प्रबंधन ने की। दरअसल अब तक AES और JE से कुल 6 केस भर्ती हुए थे, जिसमें से AES से 1 की पुष्टि हुई। 4 बच्चे संदिग्ध AES और 1 JE से पीड़ित है, जिसमें से 1 बच्चे की आज मौत हो गई। SKMCH के प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि हम लोग लगातार AES बीमारी से निपटने में लगे हैं और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे भर्ती होते हैं उसमें अगर बीमारी पकड़ में नहीं आती है, वैसे केस को हम लोग AES में डाल देते हैं। बीमारी जो है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, इसको हम लोग गंदगी, गरीबी और गर्मी से ही सिर्फ नहीं रिलेटेड मान रहे हैं। अभी तक इसका कारण मालूम नहीं है और इसलिए जो है सॉरी कोई एक कारण से कोई बीमारी नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सब चीज हम लोग सोचते हैं कि इन्फेक्शन भी कहीं जो है इन्फेक्शन का भी रोल हो सकता है। उसके बाद गर्मी में ऑटोमेटिक ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोई भी बीमारी बढ़ जाता है। अब जैसे
जनवरी में गर्मी नहीं पड़ती थी, उस समय भी जो है सो इसका रोगी आया है, कम मात्रा में आता है, लेकिन खास करके मई जून जुलाई में ये बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगता है, जिसके वजह से हम लोग उसको एक तरह का समझिए कि ज्यादा बच्चे एक बैग आते हैं, इसलिए हम लोग गर्मी का भी उसका असर मानते हैं कि कुछ गर्मी रहता है। और उसी सीजन में लीची होता है, तो कुछ लोग लीची को भी कारण बताए कि उससे रिलेटेड कोई वायरस या कोई भी कारण हो जिसके वजह से वो होता हो, या जो है सो गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, या लू लग गया, हाइपरपैरेक्सिया हो जाता है, बहुत सब कारण है। तो हम लोग कारण खोज के निकालते हैं, और इसीलिए जो भी उस तरह का बीमारी लक्षण वाला जो भी आता है, जिसमें बच्चे बुखार के साथ बेहोश हो जाते हैं, चाहे जिनका सुस्त हो जाते हैं, जिस तरह का उन सब केसों को हम लोग AES में रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसको पूरा सब जांच करते हैं, उसका रीढ़ के हड्डी से पानी निकाल कर उसका जांच किया जाता है, उसके खून का जांच किया जाता है। यही नहीं, मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जांच होता है, इसके अलावा पटना भी भेजा जाता है, उस सैंपल को RMRI पटना में भेजा जाता है। उसके बाद लखनऊ भी इसका सैंपल जाता है, और उसके बाद सारा कारणों का हम लोग एनालाइज करके और निकालते हैं कि क्या कारण है। तो अभी तक तो कोई ज्यादा केस का बात नहीं है, 6 ही टोटल केस आया जनवरी से अभी तक। वहीं इन सारे मामलों पर SKMCH के वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि इसे गंदगी, गर्मी और गरीबी से सिर्फ नहीं जोड़ते हैं, अभी तक इसका कोई कारण का पता नहीं चल पाया है। अभी तक टोटल 6 हैं। डेथ 1 है जो कि आपको कल रात में हुआ है, अंशु कुमार का, जो कि तैयारी छपरा के रहने वाले हैं, और वो केजरीवाल से रेफर थे। वो एक्सपर्ट सीरियस कंडीशन में आया ही था, एक्सपर्ट चल रहा है, कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। और ये AES ग्रुप बीमारी है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। जब नहीं कोई चीज़ प्रूफ हो पाता है उसको हम लोग AES में डालते हैं, तो वही कोशिश चल रही है जो कैसे इसको प्रूफ किया जाए। हर स्तर पर जांच हो रहा है, बायोलॉजी लैब में, पूना में, RMRI पटना में, हर सैंपल जाता है, जांच किया जा रहा है, एग्जैक्ट कॉज उसका पता नहीं चल पा रहा है। उत्तर बिहार के लोगों को स्वस्थ बनाने वाला SKMCH इन दिनों खुद बीमार है। अस्पताल में गंदगी और जल जमाव मरीजों को स्वस्थ बनाने के बजाय बीमार बना रही है। उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अपनी विधि व्यवस्था पर खुद रो रही है। तकरीबन रोज इस अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल की सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारी टीम अस्पताल के वार्ड में पहुंची। यहाँ पसरी गंदगी देखकर खुद चकित रह गए। मरीज के चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ ऐसा ही हाल ICU का था। यहाँ तो ICU कम रसोई घर ज्यादा लग रहा था। मरीज के परिजन छोटे वाले सिलेंडर पर खाना बनाते दिखे। इसके अलावा इस पूरे अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी और नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मरीजों का क्या हाल होता होगा। लगता है कि मरीज ठीक होने के बजाय यहाँ और बीमार पड़ जाते होंगे। इन सारी समस्याओं को लेकर जब हमारी टीम SKMCH के प्रभारी अधीक्षक सुनील शाही से पूछी तो इनका जवाब आप खुद सुन लीजिए। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसका जिम्मेदार मरीजों के परिजन को ठहरा रहे हैं। चारों तरफ चलते रहता है, पेशेंट के अटेंडेंट भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार देखेंगे आप स्वयं उस जगह पे जाके, जो वहीं पे खाना खाते हैं वहीं पर उबिरते हैं। हर व्यक्ति के पीछे एक स्वीपर लगाना असंभव सा बात है। अगर वो लोग भी थोड़ा हमको मदद नहीं करेंगे, आप वार्ड में ही जाकर देखते होंगे जो उनके बेड के नीचे बैठ के खाते हैं। कहने पे यहाँ के लोग किस तरह का रिएक्शन करते हैं आप लोगों से सर्वविदित है इस बात का। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं उसका। एक हम लोगों ने प्रपोजल भी दिया है कि बर्न वार्ड अलग से बने। बर्न वार्ड अगर अच्छा से बन जाता है तो भी इसकी सुधार और सफाई के सुधार के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आसाराम बापू के 82वें अवतरण दिवस को विश्व वेदांत सत्संग दिवस के रूप में मनाया। योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय सभागार में आसाराम बापू का 82वां अवतरण दिवस विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सत्संग का आयोजन भी किया गया। बापू जी का 82 माने 82वीं अवतरण दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे मुजफ्फरपुर के साधक साधिकाएं हैं उनको सभी लोगों को बुलाया गया है और भजन सत्संग भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जाएगा और
3 बजे से जो है रोगियों के बीच में, अस्पताल में रोगियों के बीच में जो फल का वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा और साथ साथ 3 बजे से 4 बजे के बीच में दरिद्र नारायण का भोजन कराया जाएगा, जिसे बापू का आज ही के दिन बापूजी ने भगवान से साक्षात्कार किया था और अवतरण लिया था। और आज का जो कार्यक्रम है वह बापूजी के ही इस 82वें अवतरण दिवस के संदर्भ में आयोजन किया जा रहा है और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे साधक साधिकाएं हैं अपने अपने तरीकों से भजन कीर्तन सत्संग और गरीबों दरिद्र नारायण का भोजन और साथ साथ जो है रैली का कार्यक्रम आयोजन किया है। 50 लाख की आबादी को आग के कहर से बचाने वाला मुजफ्फरपुर का अग्निशमन स्टेशन खुद बदहाली के दौर से गुजर रहा है। जिले के 50 लाख की आबादी को आग से बचाने की जिम्मेदारी जिस विभाग पर है वह विभाग खुद ही कई समस्या झेल रहा है। आग लगने पर इस विभाग को पानी भी दूसरे जगह से लाना पड़ रहा है। 50 लाख की आबादी को आग से बचाने के लिए अग्निशमन विभाग के पास केवल 6 गाड़ियां और 13 कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग के पास 30 फीट ऊपर लगी आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये फोन है, इस पे फॉल्स नंबर बहुत ज्यादा आता है, जो जरूरी बस मान लीजिए नंबर आ रहा है उसका नंबर लग नहीं रहा है, इस कारण यहाँ पे थोड़ा लेट से पहुँचता है कॉल हम लोग के पास। और जब भी कॉल आता है उसके 2 मिनट के बाद हम लोग पहुँच ही जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे है कि बोरिंग नहीं है, बोरिंग हला हुआ है, एक विकास मंत्री के फंड से हला हुआ है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं होने के कारण हम लोग को PIR में जाकर के पानी भरना पड़ता है। वहाँ पे जाते हैं तो जाने में रास्ते में बहुत सारा जाम लगा हुआ रहता है, इस कारण हम लोग को जाम से बहुत झुलसना पड़ता है। यही सब परेशानियाँ होती है। और यहाँ से फायर कॉल में भी हम लोग जाते हैं तो जो टाउन है, टाउन में बहुत सारा जाम लगा हुआ रहता है, इस कारण टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ पे लेट होता है थोड़ा जाम के कारण। ये सब परेशानियाँ आए, लोगों का क्रोध भी झेलना पड़ता होगा आप लोग को। लोगों का झेलना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद लोग बोलता है कि हम कॉल किए थे इतना मिनट पहले और आप लोग इतना लेट से पहुँचे, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि जाम है टाउन में, जाम को झेलते हुए हम लोग आते हैं वहाँ पे क्लियर करते हुए, ट्रैफिक अपने उतर करके जाते हैं, वहाँ से क्लियर करते हुए धीरे धीरे निकलते हैं। जाम ये सब परेशानियाँ होती है, वहाँ पर लोग समझता नहीं है। वहाँ पे लोग बोलता है कि हम 20 मिनट पहले कॉल किए थे, अब 20 मिनट बाद आए, क्यों आए का। उस पर क्या होता है कि बहुत सारा लोग उसमें आके रोड़ेबाजी करने लगता है, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, गाली गलौज लोग करने लगता है। ये सब परेशानियां झेलने पड़ती है वहाँ पे। अग्निशमन केंद्र का जर्जर भवन कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इनके पास ना तो अपनी पानी भंडारण की व्यवस्था है और ना मैन पावर की उपलब्धता। इस स्थिति में कल्पना कीजिए कि अगर एक साथ आगजनी के 2-4 घटनाएं हो जाएं तो क्या स्थिति होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। बिल्डिंग की स्थिति तो बहुत जर्जर है, देख नहीं रहा बिल्डिंग की स्थिति कहाँ से गिर जाएगा। कई बार गिर गया है, कई सिपाही के माथा पे गिरने से बच गया है, कि कब गिर जाएगा कोई इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा आपातकालीन में रहते हैं, कब क्या कहाँ से गिर जाएगा कोई इसका ठिकाना नहीं। जितनी गाड़ियाँ हैं क्या उतने स्टाफ यहाँ पे उपलब्ध हैं? नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ है, बड़ी गाड़ी 4, बड़ी गाड़ी 5 है और एक छोटी गाड़ी है, ये मिस्ट टेक्नोलॉजी जो 250 लीटर पानी पकड़ता है। इसके लिए एक गाड़ी पे 6 स्टाफ चाहिए, 4 सिपाही, एक प्रधान अग्निक और एक चालक, जिसमें कि यहाँ टोटल 5 गाड़ियाँ पे टोटल स्टाफ है 9 अग्निक हैं और 4 होमगार्ड से हैं। मात्र इतना ही है, इसी में चल रहा है। बहुमंजिली इमारत पर लगती है तो उसमें हम लोग लेडर है, लेडर के द्वारा वहाँ पे चढ़ करके काम करते हैं। देख लेते हैं अपना जरूर पहले जा करके देखते हैं लोकेशन कैसे वहाँ पे चढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद जाकर के उस पर हम लोग कार्य करते हैं। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा 15 अप्रैल को राज्य स्तरीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आगामी 15 अप्रैल को मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम सभागार में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा मिस्टर बिहार और मिस्टर मुजफ्फरपुर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में बिहार के सभी जिलों से 200 प्रतिभागी शामिल होंगे।
उक्त बातें शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने कहा। साथ ही कहा कि यह चैंपियनशिप ऐतिहासिक होगा, जिसमें विजेता को पल्सर मोटरसाइकिल, उप विजेता को 11,000 रुपया नगद पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा। 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, मिस्टर बिहार, मिस्टर फिजिक बिहार और मिस्टर मुजफ्फरपुर टूर्नामेंट का आयोजन आम्रपाली ऑडिटोरियम में कर रहा है। इसमें लगभग 200 प्रतियोगी विभिन्न जिलों, लगभग बिहार के तमाम जिलों से आएंगे और हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में इस टूर्नामेंट होगा। इसमें मुख्य रूप से हम चैंपियन ऑफ चैंपियन जो मिस्टर बिहार होगा उसको हम पल्सर मोटरसाइकिल देंगे और मिस्टर फिजिक को हम 11,000 रुपये नगद पुरस्कार देंगे। और भी प्रतियोगी और भी विनर्स को हम लोग अकॉर्डिंगली राशि कैश नगद पुरस्कार और तरीके से हम लोग पुरस्कृत करेंगे। यह जो कार्यक्रम हो रहा है ये पहली बार मुजफ्फरपुर में हम लोग राष्ट्रीय मानक का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मानक पर हम लोग खड़ा उतरे, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, चाहे उसका लाइट हो, चाहे उसका अन्य जो पैरामीटर्स हैं। हम चाहते हैं कि हम नेशनल लेवल पे हम कम से कम खड़ा उतरे। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।